नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम सिर्फ GNT पे। मैं आज आपको थोड़े ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप फ्रेश रह सकते हैं, जिसको अपने बॉडी को, अपने माइंड को अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम ओवर ईटिंग कर तो लेते हैं, हम लेट सोते तो हैं, परंतु दूसरे दिन फिर मूड ख़राब होता है ना। और फिर पूरे दिन भर मूड ख़राब होता है, हम चिड़चिड़ापन हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, हम लोगों से गुस्सा होते हैं और इमोशंस की बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो जाती है ना। तो आज मैं आपको थोड़ी सी ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आप बैलेंस मेंटेन कर सकें, और थोड़े से ऐसे आसन्स भी कि जो थोड़ी सी एसिडिटी होती है, जो थोड़ी सी ब्लोटिंग होती है स्टमक में, जो हम हटा सकते हैं ये सिंपल योग अभ्यास के द्वारा। हाथ को जोड़िए, ओम का उच्चारण 3 बार। शांति शांति शांति। हाथ को थोड़ा सा मलें, अपने पाम्स अपने आँख पे, पाम्स को अपने फोरहेड के साइड पे और 5 उंगलियां सिर पे। हरि ओम तत्सत। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो फ्यू टिप्स मेरे साइड से। सबसे पहले, आप जब कुछ खाएंगे जो आपके लिए इतना बेहतरीन नहीं है, थोड़ा सा ऑयली फूड, थोड़ा सा स्पाइसी फूड, थोड़ा सा मीठा खाना, तो इसमें थोड़ी सी हमको बॉडी में एक्स्ट्रा फाइबर की ज़रूरत होती है ना, सब चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। और फाइबर किस चीज़ पे होती है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों में, है ना। तो अब अगर ये सब खा रहे हैं तो अब ये ज़रूर कोशिश करें कि अपनी फ्रूट की इनटेक आप थोड़ा सा ज़्यादा करें, और आप एक बोल या तो सैलेड का, रॉ सैलेड का, या तो स्टीम्ड या तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स का खाएं। अगर आप सिर्फ इतना ही करेंगे तो जो भी आपने गड़बड़ खाया होगा वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और थोड़ी सी ब्लड शुगर लेवल्स बैलेंस हो जाएंगी, थोड़ा सा आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। तो बस आपको ये करना है कि गड़बड़ खाया तो फाइबर का कंटेंट आपने बढ़ाया, और सबसे सिंपल चीज़ फाइबर की क्या होती है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दूसरी चीज़, आप खूब पानी पिएं, हाइड्रेशन मेंटेन करें। जितने भी टॉक्सिन्स जो आप ले रहे हैं, गलत तेल, ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा लड्डू, ये सब हर चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए आप अपना पानी ज़्यादा करें। और अगर मौसम बदल रहा है अभी, तो ठंडा पानी मत पिएं, हल्का गर्म या रूम टेम्परेचर का पानी। उस पानी के अंदर आप थोड़े से पुदीना के लीव्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, थोड़े से फल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज डाल सकते हैं, थोड़ी सी पोमेग्रेनेट के सीड्स डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है? पानी का स्वाद अच्छा हो जाता है। नींबू पानी बिना शक्कर के आप पिएं। तो अगर ये करेंगे तो हाइड्रेशन बॉडी में रहता है। अगर आप एक कोस्टल रीजन में रहते हैं और आपके पास बहुत सारे कोकोनट्स हैं, तो फ्रेश कोकोनट से भी कितना अच्छा डिटॉक्स होता है बॉडी में, है ना, कोकोनट वाटर से। तो आप हाइड्रेशन ज़्यादा रखें, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया शरीर में, ये तो ठीक है, परंतु आपको ठीक करना पड़ेगा अब, है ना। क्योंकि अगर आपने ठीक नहीं किया तो ये सिचुएशन गड़बड़ और ज़्यादा गड़बड़ और ज़्यादा गड़बड़, और फिर क्या होता है? डिजीज़ पेश होती है बॉडी में। फिर एक और चीज़, और ये मैं खुद करती हूँ, अगर मैंने कुछ गड़बड़ खाया हो, और इसको हम लोग कभी कभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर किसी के घर जाएं और खाना नहीं खाया तो क्या होता है? वो लोग बुरा भी मान सकते हैं, तो कभी कभी हमको खाना ही पड़ता है ना। मैं क्या करती हूँ, तो मैं सुबह सुबह फिर एक काढ़ा पीती हूँ, जीरा का पानी।
ये जीरा पानी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है एसिडिटी के लिए, ब्लोटिंग के लिए, और मैं वो जीरा पानी पूरे दिन भर थोड़ा पीती रहती हूँ। तो मैं एक फ्लास्क में ये जीरा पानी रखती हूँ, और अगर हम जितना ज़्यादा पिएंगे तो उतना कम ब्लोटिंग होगा और एसिडिटी इससे कम होगी। ये एक 100% नेचुरल रेमेडी है जो आपको ठीक कर सकता है। अगर आपको लगे कि कुछ आपको नोज़ में, थ्रोट में कुछ अड़चन आ रही है, आपने कुछ ठंडा पी लिया है, कुछ ज़्यादा आइसक्रीम खा लिया है, तो फिर आप अदरक का पानी पिएं। सिर्फ अदरक, दालचीनी का काढ़ा बनाएं, सुबह खाली पेट पे इसको पिएं। वो ही काढ़ा आप दिन भर थोड़ा पी सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आयुर्वेद ने हमको बहुत सुंदर काढ़े दिए हैं, और ये काढ़ा जो है दवाओं की तरह होते हैं। नेचुरोपैथी ने हमको ये बताया है कि आपको अलग से दवाई खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का खाना जो आपके किचन में है वो ही दवाई है। फूड इज़ डाई मेडिसिन। तो अगर आपने सही तरीके से अपने फूड को बैलेंस किया, कुछ गड़बड़ खाया तो मैंने फाइबर ज़्यादा पिया, मैंने कुछ ज़्यादा ठंडा खाया तो मैंने अदरक पानी पिया, तो इसी तरीके से नेचुरोपैथी ने हमको एक बहुत अच्छी नेचुरल रेमेडी दी है। आप ये सिंपल से टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आप इस फेस्टिव सीजन में स्वस्थ रह पाएंगे। अब हम चलते हैं आसन की ओर। सबसे सिंपल इफेक्टिव आसन होता है वज्र आसन, टू गेट रिड ऑफ ब्लोटिंग। तो खाने के बाद आप ये वज्र आसन में बस ऐसे बैठ जाएं। 5 मिनट भी बहुत होता है। ये डाइजेशन में मदद करेगा आपको। अगर आपने खास तौर बहुत हैवी खाना खाया हो तो वज्र आसन आपकी मदद करेगा, ज़रूर करेगा। आपको इमीडिएटली 5 मिनट बाद इसमें रिलीफ आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है स्टमक की ओर डायरेक्ट होता है और पाचन शक्ति बढ़ती है इस आसन में। इतना सिंपल है वज्र आसन। अगर आप वज्र आसन में ज़्यादा नहीं बैठ पाए लंबे समय के लिए, आप एक छोटा सा टॉवल लगा सकते हैं अपनी एड़ियों के नीचे, तो थोड़ा सा एड़ियों को सपोर्ट रहता है। अगर आपको और अड़चन हो रही है तो आप थोड़ा सा कुशन जो है अपने थाइस के नीचे लगा दो। ये है एक मसनद। इसके साथ भी आप वज्र आसन का अभ्यास इजीली कर सकते हैं। आप मसनद पे ऐसे बैठिए, तो ये वज्र आसन को बहुत इजी कर देता है। आपके पीठ के लिए भी ये आसान रहता है। ये मेरा एक बहुत फेवरेट पोस्चर है। मैं ऐसे बहुत बैठती हूँ मसनद के साथ, क्योंकि इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा स्ट्रेच आता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। बैक के लिए भी ये ईजी है। तो आपको ट्रेडिशनल वज्र आसन में थोड़ा सा अगर मुश्किल आ रहा है तो आप मसनद के साथ ट्राई करिए और देखिए कितना कंफर्टेबल है। आप योग में थोड़े से प्रॉप्स अगर यूज़ करेंगे, जैसे मसनद हुआ, जगह टावल हुआ, कुशन्स हुआ, अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, तो ये आपको मदद ही करेगा। ये कुछ गलत चीज़ नहीं है। BKS आयंगर गुरुजी ने हमको यही बताया है कि आप अगर प्रॉप्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी योग की साधना बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये हुआ अपना वज्र आसन। जितना लंबा आप इस आसन में बैठेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है। योग में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, जितना ज़्यादा उतना ही अच्छा। बस यही आप ध्यान रखें कि आपको कोई ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है ना। पेन जो है वो भी 2 किस्म के होते हैं, गुड पेन और बैड पेन। गुड पेन में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है परंतु हम वहाँ रुके रहते हैं। बैड पेन में थोड़ा सा क्या होता है कि वो सिग्नल आता है बॉडी में, ये हमको कुछ हमारे लिए ठीक नहीं है। और अगर आप आसन अवेयरनेस के साथ करेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या गुड है क्या बैड है। किसी डॉक्टर को, किसी टीचर को आपको बताना नहीं पड़ेगा। ये हमारी बॉडी की खुद की इंट्यूटिव सेंस है। नेक्स्ट आसन हमारा है पवन मुक्त आसन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विंड रिलीजिंग पोज। आप आराम से अपने पीठ पे लेट जाएं और बस अपने कोहनियों को पकड़ें, यहाँ पे अच्छे से स्क्वीज़ करें, अच्छे से पेट की ओर अपने टांगों को ले जाएं और यहाँ से आप ठुड्डी को ऊपर ले जाएं और यहाँ पे थोड़े समय के लिए ठहरें। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। अगर आपको नेक के पीछे अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो आप अपना मसनद लीजिए
और सिर के नीचे ले आइए और यहाँ पे आप ऐसे रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि योग आसन में कहीं अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने इसको यूज़ किया पिलो को या मसनद को तो ये अच्छा ही रहता है। आपको तुरंत लगेगा कि चलिए गर्दन में अड़चन ख़त्म हुई और मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी आसन में। और यहाँ पे लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अगर आसन में डिस्कम्फर्ट है तो वो इतना असरदार नहीं होगा। तो जब आप कंफर्टेबल हैं आसन में, पतंजलि योग सूत्र में बोला गया है स्थिरम सुखम आसनम। हर एक आसन को कंफर्टेबल एंड स्टेडी होना चाहिए, फिर ही वो आसन होता है। और अब आप आ जाएं अपने घुटनों पे, हाथ शोल्डर्स के नीचे, और यहाँ पे हम करेंगे मंजरी आसन और बीतल आसन, कैट काउ पोज। यहाँ पे आपको यहाँ के आपके एब्डोमेन पे अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपको बहुत मदद करेगा। ये जेंटल डायनामिक मूवमेंट्स जो होते हैं आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, तो इसको आप करते रहिए। 2 या 3 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। उसको सांस के साथ करिए। जब आप छाती को खोल रहे हैं इनहेल, जब आप छाती को बंद कर रहे हैं एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। स्पाइन के लिए भी, बैक के लिए भी बहुत ही सुंदर आसन है। इनहेल और एक्सहेल, बहुत ही एक अच्छा आसन है ये। और फिर आप बाल आसन में ले आ जाएं, अपना माथा ज़मीन पे, और यहाँ पे लंबी गहरी सांस। इस आसन में थोड़ी समय के लिए आपको रुकना है और फिर ऊपर आ जाएं। वज्र आसन में बैठे हम अब अपने आखिरी आसन का करेंगे। ये मेरा फेवरेट आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आप इसको ध्यान से देखें। दोनों आसनों को आप लेफ्ट साइड ले जाएं, ठीक है। तो आप अपने राइट हिप में बैठे हुए हैं, दोनों पैर लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट लेग को ऊपर ले आएं और इस घुटने को अच्छे से छाती के पास, हाथ को साइड में ले जाएं, पूरी छाती को खोलें। सांस लेते हुए आप ट्विस्ट करें, सीधे हाथ को आप लेफ्ट साइड ले जाएं और बस यहाँ पे आप ठहर जाएं और लेफ्ट शोल्डर के ऊपर आप देखें। ठुड्डी को आप लेफ्ट साइड ले जाएं और अच्छे से पूरी बॉडी को ट्विस्ट करें। लंबा गहरा सांस, यहाँ पे सुंदर ट्विस्ट मिलेगा। ये आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करेगा, लिवर पैंक्रियास के फंक्शनिंग को मजबूत करेगा। ट्विस्ट योग में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और जितने भी ट्विस्टिंग पॉस्चर्स होते हैं यहाँ हमको ठहरना है थोड़े समय के लिए, मिनिमम 5 ब्रेथ्स के लिए। पूरे चेहरे को रिलैक्स करें और मैक्सिमम ट्विस्ट करते रहें। फिर वापस आ जाएं। वही चीज़ हम दूसरे साइड पे करेंगे। तो आप वज्रासन में आ जाएं। दोनों पैर आप राइट साइड करें, अपने लेफ्ट हिप पे बैठ जाएं। फिर आप अपना राइट लेग को छाती के पास ले आएं, बिल्कुल पास। लेग को बिल्कुल पास कर दीजिए। हाथ को साइड में छाती को खोलें, लंबा गहरा सांस अंदर और ट्विस्ट, इनहेल और एक्सहेल। अच्छे से पूरा ट्विस्ट करते रहें आप। अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपना हाथ अपने जांघ के नीचे और आप अपने हाथ पकड़ सकते हैं और भी ट्विस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अर्ध मत्स्येंद्र आसना। मत्स्येंद्र ऋषि ने इसी आसन में समाधि पाई थी। मत्स्येंद्र ऋषि ने यही आसन बहुत सालों के लिए किया, तो उसके बाद उनको समाधि मिली। हर एक आसन का बहुत ही
सुंदर मीनिंग होता है। हर एक आसन से हमारी नाड़ियाँ खुलती हैं और हमारे शरीर में और मन में एक मेडिटेशन की स्टेट बनती है। आराम से वापस आ जाएं, दोनों टांगों को छाती की ओर, अच्छे से अपने आप को एक हग दीजिए और ठुड्डी को लेफ्ट राइट, अगर ठुड्डी को लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, ठुड्डी को अच्छे से नीचे और ऊपर, लेफ्ट एंड राइट। नमस्ते।